वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी ब्लॉग्स। मैं बात करने जा रही हूँ निक्कू के बारे में। बात शुरू करने से एक बात मैं क्लियर कर दूँ स्टार्टिंग में ही, मेरे पास में ना बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे। उन लोगों का कहना यह है कि मैंने कामनी पे इल्ज़ाम लगाया है। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि मैंने ये बोला कि कामनी की वजह से ये हुआ है। तो आप मेरे एक भी वीडियो में एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां मैंने ये बोला है या फिर ये भी बोला है कि किसी की वजह से ये हुआ है। आप एक बार मुझे वो स्टेटमेंट सुना दीजिए जो मैंने बोला हो। आप लोगों की क्या आदत हो गई है पता है क्या है, आप अपने स्टेटमेंट को ना बार बार कमेंट सेक्शन में लिख के दूसरों के दिमाग में वो चीज़ डालना चाहते हो कि अगर ये इसने तो ये चीज़ बोली है, बल्कि मैंने कहीं भी ये चीज़ नहीं बोली। इंक्लूडिंग मैंने स्टार्टिंग में एक पोस्ट डाला था, कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, उसमें बोला कि कामनी को साथ होना चाहिए, लेकिन वहाँ लोगों ने क्या पढ़ा, कामनी के साथ होना चाहिए था। उस पर भी लोगों ने सुनानी शुरू कर दी। आप लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता क्या है? और उस पर मैं बोल रही हूँ कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने दिमाग में चीज़ बिठा ली है कि जहाँ पर इन दोनों का नाम साथ में आएगा वहाँ पर कोई नेगेटिविटी ही दे रहा है। लेकिन मेरा वो काम नहीं है, ना तो मैं किसी को नेगेटिविटी बोलती हूँ और ना ही मैं वो चीज़ें सुनती हूँ। और मैंने इस चीज़ के लिए पहले भी कहा था, मैंने इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया बहुत अच्छी तरीके से कि भाई इस वक्त में जिस तरीके से मैं निक्कू को टारगेट करने से मना कर रही हूँ, इसी तरीके से कामनी को भी टारगेट ना किया जाए। कामनी को आने दे, उनका स्टेटमेंट आने दे, उनके शब्द आने दे, उनकी बातें आने दे, जब जाकर जज करें कि आखिरकार उनके साथ में प्रॉब्लम क्या थी कि वो क्यों नहीं आ पाई। उनको पहले स्टेटमेंट देने देना कि खुद अपने दिमाग में बनाएं। लेकिन लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आई। आप लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये दिखाना चाहते हैं कि अरे हम तो उसके बहुत वेल विशर हैं, हम तो बहुत ज़्यादा वो है, आपने गलत बोल दिया। नहीं, मैंने कहीं भी कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो कामनी के खिलाफ था या फिर निक्कू के खिलाफ था। तो पहले ना अपनी सोच को बदलो कि कहाँ पर आपकी सोच गलत जा रही है, और अपने स्टेटमेंट को दूसरों के जुबान पर डालने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर फिर वही चीज़ें अगर हमारे मुंह से निकलती है ना, तो फिर आप लोगों को हंगामा मच जाता है, आप लोगों को जलन हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में वही जबरदस्ती का किसी के पेलने में लगे हुए ना कि नहीं तुमने बोला, तुमने बोला, तुमने बोला, एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां मैंने ये चीज़ें बोली कि कामनी के साथ होना चाहिए था या फिर कामनी की वजह से हुआ है या किसी की वजह से हुआ है। एक स्टेटमेंट दिखा दो मुझे। नहीं, आप दिखा नहीं सकते, आप सुना नहीं सकते, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और आप लोगों के कमेंट सेक्शन की वजह से लोगों को ऐसा लगता है इसने बोला होगा लेकिन इसने काट दिया। लेकिन मेरी बहुत सारी इस टॉपिक पे जितनी भी वीडियो आई है ना, उसमें कान खोल के सुन लो कि मैंने क्या किया है, कहा है। वही सेम बात जो कल कामनी ने बोली अपनी वीडियो में बोली, वही चीज मैं आज से 2 दिन पहले बोल चुकी हूँ कि कामनी को बोलने दिया जाए, उसका स्टेटमेंट आने दिया जाए कि आखिर कल उसके साथ में क्या प्रॉब्लम थी और क्या चीजें थी। क्या घर वालों ने उसको पूरी बातें बताई थी या नहीं बताई थी? क्या घर वालों ने उसको मना किया था कि आप अभी ना आओ, अभी ज़रूरत नहीं है, आप अपना कर लो, या फिर उसकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो आ नहीं पाई? लेकिन वो चीज़ आपको सुनाई नहीं देगी। आपको सुनाई सिर्फ वो देगा जो कि आप देखना चाहते हैं, आपके दिमाग में बैठी हुई है। पहली बात ये। दूसरी बात यह, निक्कू की आज एक वीडियो आई, कामनी की वीडियो के बारे में मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने वही चीज़ें बोली है जो चीज़ें मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि उनको बोलने दिया जाए, उनके स्टेटमेंट को आने दिया जाए। अभी भी वही चीज़ें आई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूंगी निक्कू की तरफ से। और प्रॉब्लम ये भी हो रही है लोगों को, अगर निक्कू की बात कर रहे हैं तो कामनी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको नेगेटिव दिखाने के लिए उनकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को उसमें जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर जो निक्कू की वीडियो आई, आप लोग समझ ही गए होंगे जो चीज़ हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि भाई उनके साथ में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुई है, और वो चीज़ क्लियर भी कर चुकी है कि भाई बेबी की हार्ट बीट आई थी, उसके बाद वो चली गई, जिसकी वजह से उनको अबॉर्ट करवाना पड़ा। और जो अबॉर्ट करवाना पड़ा वो भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी की तरीके से हुआ है, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक पेन में रही, फिर उनकी वो डिलीवरी हुई क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, इस वजह से उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो आई होप
आप लोग समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकती, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल सकती, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान के दिमाग में फिट हो जाती है। अगर मैं उन चीज़ को, स्टेटमेंट को दोहराऊंगी तो मैं भी उन चीज़ों में घूमती रहूँगी, क्योंकि जब से ये चीज़ें मैंने सुनी है ना, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें घूम रही है। और बहुत सारी इन चीज़ों के साथ में ना किसी इंसान के पास्ट की चीज़ें या फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती रहती है जिससे इंसान का दिमाग ख़राब होता है। और फिलहाल मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, ठीक है। और ये मैं यही कहूँगी कि भाई जो इंसान, जिसके इंसान के साथ बीतती है ना, वही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। दूसरा सिर्फ उसके दर्द को समझ सकता है। कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते। तो इसलिए कभी भी किसी के दर्द का मजाक ना बनाओ कि वो किस दर्द से गुजर रहा है या किस चीज़ से गुजर रहा है। फिलहाल निक्कू ने आके पूरा अपनी जो वीडियो है बता दी और सब कुछ बता दिया कि उनके साथ में क्या हुआ था, और पब्लिक को एक क्लियर भी कर दिया, उस पब्लिक को जो जानना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में उनके ये चीज़ें आ रही थी, तो उनको ये क्लियर भी कर दिया कि उनके साथ में क्या हुआ है। लेकिन एक स्टेटमेंट मुझे निक्कू का समझ में नहीं आया, जो कि मैं आप ज़रूर बोलूँगी। देखिए, इन्होंने बोला कि आप लोगों की वजह से ये हुआ है, जिसकी एक शॉर्ट वीडियो भी इन्होंने डाली है। मैं जानती हूँ और लोग, ये पब्लिक समझ रही है कि आपके साथ में बहुत बुरा हुआ है, आप किस मेंटल स्टेटस से अभी गुजर रहे हैं, क्या आपके साथ में हुआ है, वो चीज़ें भी सब समझते हैं। पिछले 3-4 महीने से आपके साथ में क्या हुआ है, वो चीज़ें भी सब समझते हैं। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ पब्लिक को दोष नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके साथ में हुई है, जो कि हुई है, अगर नहीं बोलूँगी, जो कि हुई है, तो इसका सबसे पहला कारण होता है आपकी फिजिकली कोई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मोस्टली ये चीज़ें होती है। और डॉक्टर भी कभी 100% ये श्योरिटी नहीं देता कि आपको इन सब अगर ये चीज़ें हुई है तो उनका रीज़न क्या है। लेकिन एक बात बताऊंगी मैं आपको कि भगवान अगर ऐसा करता है ना, तो वो सिर्फ इसलिए करता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है, लाइफ में आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ये चीज़ें होती है। और ये सच है, अगर किसी का मिसकैरेज हो रहा है फर्स्ट 2-3 महीनों में, या फिर जिस तरह कई बार ऐसे हो जाता है, अचानक हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्यों हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। हार्ट बीट रुक जाती है, इसका मतलब बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। कई बार लोग जो डॉक्टर होते हैं, कई बार ब्लीडिंग होने लगते हैं, इंजेक्शन से बच्चे को रोक के रखते हैं, 8-9 महीने बच्चा रुक भी जाता है, उसके बाद हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चे में कितनी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पर ये चीज़ें अगर हो जाए पहले ही, तो वो बच्चे की बाद की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। मैं अगर एक किस्सा सुनाऊं, तो कई बार ऐसा है, मतलब हर चीज़ें बोल के इंसान नहीं बता सकता, मैं इतने एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि ये बताई डॉक्टर ने ही बात है। मेरी किसी फ्रेंड के साथ ये चीज़ हुई, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद डॉक्टर ने उसको एक बोला कि बेटा, अगर किसी चीज़ को नेचुरली हटी है ना, कोई चीज़ नेचुरली आपकी बॉडी से गई है ना, उसका मिसकैरेज हुआ था, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें थी ही नहीं इस काबिल कि वो आगे सरवाइव कर सके, इसलिए वो आपकी बॉडी ने खुद ब खुद बाहर निकाल दी। तो आई होप आप समझ सकते होंगे। तो ये चीज़ें नेचुरली होती हैं, कई बार बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं। और ये भी है कि स्ट्रेस की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस की, क्योंकि डॉक्टर उस टाइम पर ये बोल देते हैं स्टार्टिंग में ही, स्ट्रेस मत लो। जब से आप कंसीव करने की तैयारी करती है ना, कई बार लोग स्ट्रेस की वजह से कंसीव नहीं कर पाते। ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है आज के टाइम में जो वुमेन्स के साथ में आ रही है, कि सिर्फ कंसीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको टेंशन है। इंसान को जिस तरह 1 महीने नहीं कंसीव हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, वो खुद ब खुद दिमाग में चीज़ें बैठनी शुरू हो जाएगी, अरे यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और अगर उस टाइम पर भी आप कोशिश करते रहोगे ना, तो कभी कंसीव नहीं होगा, ये एक सच है। और अगर कंसीव भी हो गया और आपने टेंशन ले ली ना, अरे ये चीज़ की टेंशन, वो चीज़ की टेंशन, तो प्रॉब्लम आ जाती है, ये डॉक्टर खुद बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंशन की वजह से ये चीज़ें हुई है या फिर किसी और की वजह से हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पब्लिक आपको कमेंट कर रही थी उसमें बहुत सारे आपको सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन कुछ हेटर ऐसे होते हैं जिनका काम यही है। लेकिन मैं आज के टाइम में इतना जानती हूँ कि आज के टाइम में भी इंसानियत इतनी तो है
कि लोगों को, मतलब कुछ लोगों की तो मैं नहीं कह सकती, देखिए कुछ लोग तो मैंने भी कमेंट सेक्शन में अभी भी मैं देख रही हूँ कि जिनको सब कुछ पता है वो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि किस्मत उसके साथ किया था, ये हो गया, उसको ऐसा बोला था, ये हो गया, अच्छा हुआ, ये हुआ। उन लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे पब्लिक। कई बार पब्लिक आपको नेगेटिव बोल देती है, उनको गुस्सा आता है, वो बोल देती है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो बहुत टाइम से, ये चीज़ आपको हैंडल अब तो करनी आ जानी चाहिए कि नेगेटिविटी अगर आपको मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, तो दोनों चीज़ आपको मिलेगी। आप ऐसे बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, वो आपका काम है। कंट्रोवर्सी आपके घर से शुरू हुई थी, पब्लिक ने आके शुरू नहीं की थी। कंट्रोवर्सी के बाद में नफरत और प्यार दोनों को ही मिला, और आपको भी मिला, उनको भी मिला, सबको मिला। उनकी पब्लिक ने आपको बुरा बोला, आपकी पब्लिक ने उनको बुरा बोला, ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन उस पब्लिक को ये नहीं पता था कि आपके साथ में क्या चीज़ें हो रही है। आपने अपनी मेडिकल कंडीशन बताई कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, वो चीज़ें लोग समझते हैं, लेकिन बीमारी का होना और प्रेग्नेंट होना दो एक अलग चीज़ें हो जाती है। बीमारी में लोग सोचते हैं बीमार है ना तो फिर शांत रहे, लेकिन प्रेगनेंसी में लोगों को नहीं पता होता कि ये प्रेग्नेंट हो। और लोगों ने अब जब शक किया, लोगों ने आपको कहा भी, आपने वहाँ पर लोगों को साफ मना कर दिया नहीं ऐसा नहीं है, तो लोग कैसे समझ पाएंगे आपकी फीलिंग जो आपके अंदर चल रही है। लोगों को जिन चीज़ों का पता ही नहीं है वो चीज़ें जजमेंट आप नहीं ये चीज़ तोप सकते कि आपकी वजह से ये हुआ है या किसी की वजह से हुआ है। क्या पता उस पब्लिक को ये चीज़ें पता होती कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप शायद एक बार ये बोल देती कि भाई मेरे साथ में ऐसा कुछ है, हाँ प्रेगनेंसी वाला कुछ सीन है, आप मुझे भी परेशान ना करो, तो वो लोग खुद ब खुद पीछे हट जाते। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं जो कि आपकी बीमारी का सुनकर भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन सब कोई ऐसा नहीं होता। इससे पहले भम्मू की दुनिया जो है, आपने चैनल नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उनके साथ में भी उन्होंने कई बार ये कहा भाई मुझे टेंशन हो रही है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे हेट मत दो, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने वो चीज़ें करते रहे, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें कम होनी शुरू हुई, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। तो लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो लोग, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अगर प्रेगनेंसी का पता चल जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि मोस्टली आपके सब्सक्राइबर जो फॉलोवर्स आपको हेट देने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं, वो लेडीज़ हैं। अगर उनको प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाती तो शायद वो लोग ये चीज़ें ना करते, बट उनको कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो चीज़ें वो कर रहे थे। ये भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, और मैं ये सबके लिए नहीं बोली। हो सकता है कि अगर 100 पब्लिक, अगर आपको 1000 लोग देख रहे हैं, उनमें से आपको 900 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं आपको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, 100 उसमें से हेट कमेंट दे रहे हैं, मैं मानती हूँ वो हेट कमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके साथ में क्या चीज़ें हो रही है। प्रेगनेंसी एक ऐसा चीज़ है जिसका जो अगर किसी मोहल्ले पड़ोस में भी पता चल जाए तो आपके लिए उनका प्यार बढ़ जाता है, वो चीज़ दूर हो जाती है। मैं इस चीज़ की श्योरिटी आज देती हूँ कि अगर वो 100 लोग आपको हेट दे रहे थे ना, आज के टाइम में उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। उन 100 में से एटलीस्ट 5 ऐसे लोगों को आप निकाल सकती हैं जो कि आज के टाइम में भी जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 95 लोग आपको सपोर्ट करते, वो चीज़ें छोड़ते, उन चीज़ों से बाहर निकलते। लेकिन अभी आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि पब्लिक को ये चीज़ें नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट होना और बीमार होना दो एक डिफरेंट चीज़ें हो जाती है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। दूसरा एक ये भी चीज़ है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, मैं ये कहूँगी सभी को जितनी भी महिलाएं आज के टाइम में ट्राई कर रही है या फिर ये कंसीव कर रही है, ब्लॉगर है, रिएक्शन वाले हैं, कुछ भी है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ का जवाब देना, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में आके लड़ना। ये टाइम आपका ऐसा है जब आपको अपने लिए सोचना है। सबसे पहले आप अपने लिए सोचेंगे, आप अपने लिए टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे, आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, तो लोग करना जो है दूर हटना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी कंट्रोवर्सी जब चल रही थी उसमें आपने पहले कंट्रोवर्सी में बैक स्टेप किया, लेकिन जब आपकी दूसरी कंट्रोवर्सी हुई आपने भी लाइव पे आपका लाइव का जवाब लाइव से दे रहे थे। अगर उस वक्त ही लीगल आपने जब जा चुके थे, उन चीज़ों को छोड़ के अगर आप लीगल ही जाते रहते और उन चीज़ों पर ध्यान ना देते, लाइव नहीं देखते, क्योंकि आपके बच्चे का सवाल था, आपकी हेल्थ का सवाल था, तो भी कंडीशन शायद अलग हो जाती। तो ये चीज़ें आपके हाथ में है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में है कि आप कंट्रोवर्सी जो हो रही है उनको रोक सकते हैं। स्पेशली आपको ये चीज़ करनी है, आगे से स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कोई आपसे कंट्रोवर्सी करना चाहता है, लड़ता है, तो इग्नोर करो, क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए सोचना है, ना कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई होती है, ईगो की लड़ाई होती है, ये सब चीज़ें बाद में है, पहले हेल्थ और बच्चा है। ये चीज़ें कोई नहीं, अब कौन देखेगा इन चीज़ों को, बताओ।
क्या अब लोग आपको ये कहेंगे अरे नहीं तुम अपने लिए लड़ रही थी, स्टैंड ले रही थी, बहुत अच्छा था? नहीं, अब लोग आपको कहेंगे तुमने स्ट्रेस लिया वो गलत था। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, और ये सबके लिए है, कि अगर आपका इस तरीके का पीरियड चल रहा है, प्रेगनेंसी चल रही है, सामने वाला जो है वो जो बोल रहा है उसको बोलने दो। आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हो। आप किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हो, लेकिन आप अपने कदम पीछे हटा सकते हो जो आप अपने आप से कर सकते हो, और आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात आपकी नहीं आपके बच्चे पर आती है अगर कुछ भी आपको हो तो। आई होप कुछ चीज़ें समझ में आई होगी लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे थे, और ये किसी के लिए नेगेटिव चीज़ नहीं है, किसी के लिए पॉजिटिव चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ जो चीज़ दिखी है उस चीज़ के लिए। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी निकित आप जो है, ये उम्मीद नहीं करती मुझे, मैं कहीं ना कहीं चीज़ पे विश्वास करती हूँ, और आप भी इस चीज़ पे ट्रस्ट कीजिए। जो भगवान ने आपसे लिया है ना उसको और अच्छी तरीके से वापस करेगा। आज से 6 महीने के बाद में ज़रूर वापस करेगा। आप एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़ के चीज़ को ज़रूर मांगना कि भगवान मेरे से जो आज छीना है ना वो चीज़ मुझे दोबारा से वापस दे दो, जल्दी दे दो। लेकिन उससे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ को अच्छा करो, जिससे कि बेबी अगर आप कंसीव कर रहे हो तो उसको कैरी करने की आपको हिम्मत मिले। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में सोचो। अब किसने हेट दिया है या किसने क्या है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, जो बिगड़ा है आपका बिगड़ा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और ज़्यादा अगर आपको लगता है कि लिमिट से ज़्यादा अगर हो रहा है, हिट कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ जाके रिपोर्ट लिखवाइए इस चीज़ के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम यही दुआ करेंगे भगवान आपकी गोद जल्दी से भर दे। जो आपका गया है वो वापस ज़रूर आएगा, और देखना आप जल्द ही आएगा। लेकिन उससे पहले आप अपनी हेल्थ को ठीक कर लो, क्योंकि बच्चा को कैरी करना भी एक बहुत मुश्किल का काम है। तो उसके लिए आपको पहले अपनी हेल्थ को सही करना पड़ेगा, और डिप्रेशन से इन चीज़ों से दूर रहिए। किसने क्या किया, किसने क्या बोला, वो चीज़ एक अलग है। आप सोशल मीडिया पर हो, आपको बोलेंगे लोग, सबको बोलते हैं। हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलते हुए भी 10 लोग तुम्हारे लिए अच्छा बोलेंगे, तो 10 लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो उनमें से 5 लोग बुरा भी बोलेंगे, अरे देख कैसे चल रही है, कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है। लेकिन आपको पता है ना कि आप क्यों ऐसे चल रहे हो, क्यों उठ रहे हो, क्यों बैठ रहे हो। तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ प्रे कीजिए भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे, और जिसको दे रहा है भगवान उससे लड़ने की उसको शक्ति दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।